फोन आ गया तो हमें परिहास सा लगा, भाई जब आवेदन ही नहीं किया था अपने कौन सा दे देगा, वे तो बड़ी बड़ी सिफारिशें चलती है। मंदिर का नाम था जगदम्बा माता मंदिर, तो हमने बोर्ड लगा दिया श्री जगदम्बा अंध विद्यालय। ये गंगानगर वालों की शुभकामनाएं जो हैं और आप लोगों का जो प्यार और स्नेह है उसी के कारण ये मिला है। स्वामी ब्रह्मदेव जी ने कैसे पड़ाव पार किए, इस मंजिल तक कैसे पहुंचे, हम रूबरू हैं स्वामी ब्रह्मदेव जी से और अंध विद्यालय के स्वामी निजानंद जी महाराज से। स्वामी जी पद्मश्री आप हो गए, यह एक 50 साल का सफर है आपका। जी, आपको क्या लगता है कि ये कुछ देरी नहीं होगी 50 साल की? दलू, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पुरस्कार जल्दी मिल जाता तो मुझे भी महसूस होता कि काम तो कुछ किया नहीं और पुरस्कृत पहले हो गए। तो अब जब मिला है तो हमें ये लगने लगा है कि श्री गंगानगर निवासियों ने इतना बड़ा संस्थान जो खड़ा किया है और इतने बच्चे लाभान्वित हो गए हैं, इतने ऑपरेशन हो गए हैं। अब इतनी देर तो बेशक हुई, परंतु अब ये उचित समय था कि हम कुछ कर पाए और कुछ दिखा पाए कि गंगानगर निवासियों में इतनी क्षमता है कि इतना काम जो देखने को मिल रहा है ये इनकी मतलब सहयोग से, इनकी अच्छी सोच के कारण, इनकी उदार हृदय के कारण ये इतना बड़ा कार्य हुआ। पद्मश्री सम्मान की घोषणा जब हुई तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी, या कैसे पता लगा आपको, किस तरह से हुआ ये सब? दयालु, हमने तो कोई आवेदन नहीं किया था। अच्छा। हमें तो अचानक बैठे थे, 10 बजे फोन आया कि हम गृह मंत्रालय से बोल रहे हैं। मैंने कहा बताओ, हुक्म करो। कहने लगे ये आपका पद्मश्री में चयन हुआ है। तो हमें कोई विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा शायद किसी ने कोई परिहास किया है। तो फिर हम चुप रहे। शाम को जाकर के जब पता चला, टीवी पे आया, लिस्ट आई, फिर लोगों के फोन आने लगे, फिर हमें विश्वास हुआ कि हाँ कोई पुरस्कार मिला है। तब जाकर के विश्वास। संन्यास और समाज के मार्ग पर आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? दयालु, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो किसी रिश्तेदारी में गया, तो वहां कोई मंडली ठहरी हुई थी 10-12 महापुरुष उस गांव में। कौन से गांव की बात है? ये गांव है दयालु बरनाला के पास, मेरे नाम नहीं याद आ रहा उस गांव का। ठीक है। तो उस गांव में मंडली ठहरी हुई थी, तो कुरड़ गांव का नाम था। तो उस मंडली में मैं शाम को, बच्चा तो था ही, कथा सुनने चला जाता था और तो काम था नहीं। वो संतों को देख के मन में आया कि हम भी संत बनेंगे। अच्छा। उनकी बातें सुनते सुनते फिर मैं करते करते 5वीं में हो गया गांव में। 5वीं में हमारे जब गुरु महाराज संत बाबा करनैल दास जी महाराज, उनके दर्शन हुए। उनके दर्शन होने के बाद बस ऐसी कृपा हुई, फिर मैं उन्हीं का हो गया। 15 साल का था तब मैं। और फिर महाराज की कृपा से गुरुदेव ने हमें संस्कृत पढ़ाया और भी जो शिक्षा हमने प्राप्त की। कौन गुरु कौन थे आपके? हमारे संत बाबा करनैल दास जी महाराज, गांव जलाल, वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, आई हॉस्पिटल भी है। तो उनकी कृपा से फिर हम पढ़ने चले गए। पहले मंडली में पढ़ते रहे संस्कृत, फिर हमने किसी ने प्रेरणा दी कि अमृतसर में बहुत बड़ा संस्कृत कॉलेज है, होशियारपुर में, एक अमृतसर में, दुर्गियाना मंदिर में। फिर हम अखाड़ा संगलवाड़ा में रह करके संतों के आश्रम में, तो वहाँ जा करके हमने शास्त्री की, फिर प्रभाकर की, फिर हमने वहाँ BA की, फिर देहरादून में जाके MA की। और उसके बाद दयालु फिर हम गुरुदेव के पास 69 में गुरुदेव जी के पास वापस आ गए। पूरा एजुकेशन हुआ, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं आप। तो फिर दयालु हम गुरुदेव के पास चरणों में जब आए, उन्होंने कहा बेटा आप गाँव में कथा करो। अच्छा। फिर हम जहाँ जहाँ महाराज जी के सेवक थे, हर गांव में फिर कथा की। तब सड़कें तो थी नहीं दयालु, तो गांव गांव में कथा करने के बाद फिर 72 में रामनवमी का उत्सव हमारे आश्रम में मनाते हैं। जब रामनवमी का उत्सव दिन में मनाया गया 12 बजे, तो मेरे को गुरुदेव ने बुलाया, कहने लगे ब्रह्मदेव इधर आ, भाई कल आप सुबह 4 बजे यहाँ से 2 संत दे दिए, इनको आपने पढ़ाना है, तो यहाँ से निकलो, 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहाँ हमें कोई नहीं जानता, अपनी किस्मत आजमाओ। फिर हम दयालु वहाँ बस पे बैठे तो पटियाला जाके उतर गए।
पटियाला हमने बस अड्डे पे जाके पूछा भी यहाँ कोई रहने के लिए जगह, संतों का आश्रम कोई हो। उन्होंने बताया कि यहाँ पटियाला में संत नगर है, उसके अंदर संतों की कुटिया है और वो विरक्त कुटिया। हम विरक्तों में रहे थे, हमें बड़ी खुशी हुई कि विरक्तों की कुटिया मिल गई। फिर हमने वहां चले गए दयालु। वहां जाने के बाद जो महात्मा थे उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया। तो 10वीं को हम गए, 9वीं को छुट्टी मिली। तो एकादशी वाले दिन क्या होता था, वो जो पहले महाराज जी थे जिनकी वहां समाधि थी, उनके सेवक वहां कीर्तन करने आते थे। जब वो कीर्तन करने आए तो उन्होंने हमें कहा भी महाराज आप भी थोड़ा सत्संग कर दो। हमारे साथ 2 संत और थे, हमने सत्संग शुरू कर दिया। उन्होंने हमें रोक लिया। हम 15 दिन तक वहां रुके, कथा करते रहे। फिर उन्हें 15 दिन और रोक लिया। फिर उसके बाद हमने कहा अब हम नहीं रुकेंगे। फिर दयालु एक किसान उठा, उसने कहा भी बीएड कॉलेज के सामने मेरी जमीन है 15 बीघे, उसमें से 1 बीघा मैं स्वामी जी को दान कर देता हूँ, आप वहां कुटिया बढ़ा दो। तो दयालु उन्होंने जगह दान कर दी, लोगों ने वहां कुटिया बना दी। फिर हम पटियाला में रहने लग गए। तो 74 का कुंभ आ गया, 72 में हम गए। तो कुंभ पे फिर भगवती की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से वहां विवेक आश्रम हरिद्वार में बन गया। तो कुंभ के बाद दयालु फिर हम आते जाते रहे। तो वहीं हरिद्वार में हमें गंगानगर के 2 आदमी, हनुमान मंदिर एल ब्लॉक जो है, बिशन दास बत्रा, रामचंद्र मिड्डा, ये 2 व्यक्ति मिले हर की पैड़ी पे। तो इन्होंने नमस्कार की। मैंने कहा, परिचय हुआ, आप कहाँ से? मैं कहा तो पटियाला से, यहाँ आश्रम बन रहा है। कहते हम तो गंगानगर से। मैं गंगानगर कहाँ? कहते जी राजस्थान। कहते जी हमने आपको वहां बुलाना है, आप आओ। मैंने कहा भी ऐसे तो हम इतनी दूर तो जाते नहीं। हाँ जी। फिर उन्होंने हमें दयालु बुलाया। तो हम 76 में आए, तो एक दिन कथा करके दूसरे दिन हम यहाँ से चले गए। फिर 78 में दयालु हम आए, इन्होंने हमें बुलाया 9 दिन के लिए नवरात्रों में। फिर 9 दिन कथा चली तो इन्होंने हमें रोक लिया कि महाराज मंदिर की सेवा करवाओ। मंदिर तब अधूरा था। फिर दयालु 1.5 साल हमारा एल ब्लॉक में लगा। जब मंदिर तैयार हो गया, बहुत बड़ा 11 कुंडी यज्ञ हुआ, मूर्तियों की स्थापना हो गई। जिस कमेटी का मंदिर था उस कमेटी को सौंप के पूरा हिसाब किताब करके हम अपने आश्रम पटियाला चले गए। अगले साल फिर हम आए। पटियाला में रह करके हम खन्ना मंडी, गोविंदगढ़ मंडी, समाणा मंडी, धूरी, इन इलाकों में सत्संग वगैरह करते थे। तो फिर यहाँ जब आए दोबारा, तो 1 दिन के लिए आए थे। तो चक 6 ही छोटी, यहाँ के सुरजाराम जी कुलचानिया, उनकी ये जगह थी। यहाँ जगदम्बा माता का मंदिर कोई बना था 1960 में। तो ये जंगल में था, तो कोई आता जाते कम थे। ये सारे लोग मिल करके हमारे पास चले गए। कहने लगे महाराज जी आपको इस मंदिर की आपने सेवा करवा दी, पर हम नहीं चाहते कोई बहुत बड़ा मंदिर बने, जो चाहो बढ़ाओ। तो फिर दयालु हम वहां से चले, इस जगह को देखने आए। तो जब माता जी का छोटा मंदिर था, इतनी बड़ी माता की मूर्ति, तो दयालु जब माँ के लिए प्रार्थना की तो हमारे वो दृश्य याद आ गया कि जब हम अमृतसर में पढ़ते थे ना जी, दुर्गाना मंदिर में, वहाँ छोटा सा अंध विद्यालय था, उसमें 10 बच्चे थे। तब मेरे मन में था, जब उनको पढ़ते देखते थे, कभी मौका मिला कुदरत ने तो अंध विद्यालय बढ़ाएंगे। तो यहाँ दयालु मत्था टेकते ही ये देखा भी चारों तरफ खेत ही खेत है, खुली जगह है, कभी भी एक्सटेंशन के लिए काम हो सकता है। तो दयालु हमने उनको हाँ कर। जगह कौन सी थी? ये माता का मंदिर जहाँ बड़ा अंध विद्यालय का अंदर जो है 1 बीघा जगह थी। यहाँ से शुरुआत। ये बाद में तो खरीदी है सारी, ये तो अपनी खरीदी है। 1 बीघा जगह थी, तो उसमें माता का मंदिर था। तो दयालु उसमें फिर यज्ञ किया, लोगों को दिखाने के लिए भी क्या बड़ा है। फिर सारे भी इसका नाम क्या रखे अंध विद्यालय का? किसी ने कहा ब्रह्मदेव रखो। मैंने कहा जो मंदिर का नाम है वो अपने रख देते हैं। मंदिर का नाम था जगदम्बा माता मंदिर, तो हमने बोर्ड लगा दिया श्री जगदम्बा अंध विद्यालय। तो दयालु वो यज्ञ जब हो रहा था, उसके अंदर आगे एक नंदलाल जी चलाना। ये कब की बात है? ये 13 दिसंबर 1980 की, जब नींव रखी ना उस 13 दिसंबर 1980 को हमारे गुरुदेव संत बाबा करनैल दास जी महाराज जिसकी ईंट रख गए थे। उसके बाद वो यज्ञ हुआ। उन्होंने फिर दयालु हमें 80,000 रुपया पहला डोनेशन दिया। फिर 6 कमरे बना के 81 में अगस्त में फिर एक टीचर अमरनाथ जी गर्ग, वो हमें मिल गए थे हनुमान मंदिर में, कानपुर के थे पहले ही। मैंने कहा भाई गर्ग साहब हम ना
कभी जीवन में मौका मिला तो अंत विद्यालय पढ़ाएंगे। वो कहता जी पहला टीचर मैं हूँगा। अच्छा। वो कर्णपुर के थे, तो दयालु फिर हमने उनको बुला लिया। बस उनकी हिम्मत है जो जंगल में रहे, क्योंकि खाड़े में नहाते थे, हैंडपंप भी नहीं था, पानी भी नहीं था, ना चार दीवारी थी, मंदिर था बस। फिर दयालु इसकी नींव रखे। पहले एडमिशन कब हुआ आपका, ये जो अंध विद्यालय की नींव? 81 में। 81 में दयालु 6 कमरे ना हमने, तब सीमेंट नहीं मिलता था, गारे में कमरे बढ़ाए और दयालु डांट लगा के और राखी चूने से लिपाई कर दी। तो फिर इसका अपने एक बच्चे से तो एक शुरू हो गया, फिर 2-3 बच्चे हो गए। तब प्रहलाद राय शर्मा जी कलेक्टर थे, एडीएम थे रामलू भाया जी। तो ये क्या हो गया, फिर किसी ने कह दिया भी कृषि भूमि में बढ़ रहा है। अच्छा, शिकायत होगी तो कन्वर्शन करवानी थी। फिर एडीएम, उन्होंने तहसीलदार एडीएम साहब ने भेज दिया, फिर हमने उनको समझाया, उन्होंने जाके बात बताई। तो पता नहीं भगवती की कृपा हुई, रामलू भाया जी खुद आ गए। वो आए तो उनकी जब समझ में आया अभी ये सब कुछ बढ़ेगा, तो उनके बैठे बैठे क्या हो गया दयालु, 2 इतनी बच्चियां, रेणु और भावना, ये अपना शुगर मिल ना, इसमें एक केमिकल का कोई टेस्ट रोज करता था, डॉक्टर था जैसे छोटे डॉक्टर होते हैं, उसकी बेटियां दोनों ब्लाइंड थी। अब तो दाली उनकी शादी होगी, बच्चों वाली एमए कर गई वो। तो वो 2 बच्चियां उसी समय आ गई दाखिल करवाने के लिए। तो दयालु राम लाया जी तो बड़े इमोशनल हो गए, कहते बाबा जी हमने तो बड़ा पाप कर देना था। फिर दयालु उन्होंने प्रहलाद राय शर्मा जी के पास जाके फिर दोनों आए, 1 लाख ईंट उन्होंने हमें, 2 लाख ईंट भट्ठे वालों से दिलवाई और 11,000 रुपया एडीएम साहब ने नगर परिषद दिलवाया। फिर अपना काम चलता रहा, फिर किसी ने कोई रुकावट नहीं की। फिर बच्चे बढ़ते चले गए। तो 83 में हमारे पास 3 बच्चे आए हनुमानगढ़ से, एक ही परिवार के। तो वो कहने लगे महाराज जी गूंगे बहरों का भी कुछ करो, ब्लाइंड का तो कर लिया। अब गूंगे बहरों के बारे में हमने कभी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। फिर पता किया तो लखनऊ में एक स्कूल था, इनकी ट्रेनिंग देने में कोई लड़की, परकिन स्कूल था, अमेरिका में, उससे करके आई थी ट्रेनिंग। वहां से एक टीचर लेके हम आए। तो उन 3 बच्चों से अंध विद्यालय के अंदर ये कमरे में हमने स्कूल शुरू कर दिया। तो 1 साल में बच्चे दयालु बढ़ने लगे। फिर साथ में जमीन 2 बीघे हमने मोतीराम जी से खरीदी। उस 2 बीघे में जब बनाने लगे तो फिर हनुमान मंदिर में हमने सुंदरकांड के पाठ किए, वहाँ अनाउंस किया कि हमने मुखपत्र विद्यालय बनाना है। तो 15,000 एक कमरे का हमने रखा। तो लोगों ने फटाफट कमरे बोल दिए, तो बिल्डिंग बन गई दयालु साल में। ऊपर हॉस्टल थे, नीचे स्कूल। ऐसे करते करते फिर बच्चों का हॉस्टल भी बन गया। फिर बच्चे और आगे, एक हॉस्टल और बन गया। फिर लड़कियां आने लगी तो फिर लड़कियों का स्कूल और हॉस्टल एक अलग बन गया। फिर दयालु उसके बाद कैंप लगाए आई के धनवंत सिंह जी के। फिर धनवंत सिंह जी कहने लगे आप एक कमरा ऐसा बना लो जो ऑपरेशन थिएटर। तब दयालु इन्फेक्शन वगैरह नहीं होती थी, खुले कमरों में ऑपरेशन हो जाते थे। तो हम एक कमरे का सोचते रहे। ये जमीन तब हमें मिल चुकी थी 20,000 बीघे के हिसाब से ना, ये 8 बीघे जमीन, हाँ, इसे हंसराज जी से। तो हम किसी के घर में ना, कालरा परिवार है, भोग पे गए। तो उनके जो फंड इकट्ठा हुआ देने के लिए आगे, कि हम पैसे लेके नहीं आते थे, लोग यहाँ आके रसीद कटवाते। उनके साथ एक इंजीनियर आ गए। वो कहने लगे जी, मैंने उनसे कहा भी ऐसा ऐसा, और जब इंजीनियर का परिचय दिया भी हमने ऐसे कर लिया। वो कहने लगे बाबा जी एक कमरा मत बढ़ाओ, गड़बड़ हो जी, आप ना एक बार मैं आपको नक्शा बढ़ा दूंगा फ्री, और उस नक्शे के हिसाब से आप पहले नींव भर लो, फिर एक कमरा बढ़ाते रहना। वो दयालु ऐसी नींव भरी भगवती की कृपा से, 1 साल में आई हॉस्पिटल तैयार हो गया। अच्छा, ये कब की बात है? 93 में। अच्छा। इसका उद्घाटन नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो करके के 90 में रखा था, 93 में कंप्लीट हो गया। फिर पीएम साहब इसका उद्घाटन कर गए। फिर डॉक्टर पहले थे हमारे पास राकेश चावला चलाना साहब। तो धीरे धीरे फिर दयालु ये बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, एक हमारे पास कोई भाई साहब आए, वो कहने लगे जी मेरे पास ना ये सफाटक मणि के पत्थर थे, जयपुर का आदमी था, जो होते हैं क्या इनको कहते हैं, डायमंड वगैरह बेचते हैं। तो वो मेरे पत्थर ना खराब हो गए, मैंने बुद्धा बनाना था, एक पत्थर बच गया। सफाटक मणि में कोई कोई होता है पारदर्शी,
मैं कहा चलो वो पत्थर तो हमें दे दे, देखते हैं किस्मत आजमा के। तो उसमें शिवलिंग हमने बनाना है। दयालु जब उसने मंदिर को उसको पत्थर को गढ़ा तो उसमें इतना बड़ा बिल्कुल पारदर्शी शिवलिंग मिल गया। अब उसका भी मन ना करे, फिर करके हमने किसी न किसी तरह भगवान की दया से उसने, फिर हमने ज्वेलरी बना के उसकी कीमत थोड़ी उसने ज्यादा लगा ली। फिर दयालु शिवलिंग पहले मिल गया, यहाँ कुटिया 3 साल इसमें शिवलिंग की पूजा होती रही। तीसरे साल फिर सोचा भी चलो मंदिर बनाए। मंदिर पहले हम 10x10 का बनाने लगे थे, बढ़ते बढ़ते आपके सामने फिर विशाल मंदिर बन गया दयालु। ये सब भगवती महामाया की कृपा से। ये कि पद्मश्री अवार्ड जो है देश का चौथा ऐसा अवार्ड है जो अलग अलग फील्ड के अंदर दिया जाता है जी केंद्र सरकार द्वारा। हाँ, आपने ये आपके किसी समर्थक ने इसके लिए कोई आवेदन किया हो, नामांकन किया हो, ऐसा कुछ प्रक्रिया अपनाई गई क्या? नहीं दयालु 10 साल पहले हमें किसी ने कहा था भी आप आवेदन करो, कोई ये पुरस्कार देते हैं। नेशनल अवार्ड तो अपने को मिल ही चुका था। तो उसने हमसे ना एप्लीकेशन वगैरह दिलवाई। जब लिखी गई कहने लगा जी 4-5 आदमियों से रिकमेंड करवाना पड़ेगा। अच्छा, किसी एमएलए से, एमपी से, है ना, पद्मश्री के लिए, पद्मश्री के लिए, तो तब मिलेगा। मैं कहा हम तो रिकमेंड नहीं करवा सकते किसी से। फिर हमने एप्लीकेशन छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कई साल निकल गए। उसके बाद फिर मैंने आप बताया ना, ये मेघवाल साहब का फोन आया 3 साल पहले। मेघवाल, अर्जुन जी मेघवाल क्या थे वो मिनिस्टर थे तब इसके इंडस्ट्री के। अच्छा, इंडस्ट्री के मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा भी स्वामी जी आपकी चर्चा तो चल रही है यहाँ पर आपका आवेदन कोई नहीं। मैं क्या दयालु आवेदन नहीं देंगे आप, तो पुरस्कार तो जनता का प्यार पुरस्कार ही है। कहने लगे चलो ठीक है। अब अचानक फोन आ गया तो हमें परिहास सा लगा भाई जब आवेदन ही नहीं किया था अपने कौन सा दे देगा, वे तो बड़ी बड़ी सिफारिशें चलती है। सही है। अब जा करके ये मैं तो सोचता हूँ ये गंगानगर वालों की शुभकामनाएं जो हैं और आप लोगों का जो प्यार और सदैह है उसी के कारण ये मिला है। क्योंकि दयालु इसमें ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसका सहयोग ना हो। आपका परिवार, पत्रकार बंधुओं का, व्यापारियों का और किसानों का, क्योंकि गेहूं लोग देते रहे, लंगर चलता रहा, अपने गेहूं फ्री लोग बेचते रहे, तभी तो चलता रहा ना। तो ये सारा सहयोग मिलाकर के ये जो बना, तो मैं तो ये सोचता हूँ ये जो उन्होंने सोचा या कोई पूछा तो उन्होंने पूरे गंगानगर की सेवा को रिकॉग्नाइज किया है। तब हमें कलेक्टर मैडम ने बताया कि हमसे आए थे एसपी साहब और कलेक्टर साहब, कल मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि हमसे सूचनाएं पूछते रहे हम, हमें ये नहीं पता किस लिए पूछते हैं, ना हमारे कहने से कहते कोई देता है, वहां तो कमेटी बैठती है। सूचनाएं हमने सीआईडी के हिसाब से या अपने हिसाब से आंकड़े ले करके सारी सूचनाएं हमने दे दी थी। हमें नहीं पता था भी क्या होगा क्या नहीं होगा। स्वामी जी, अंध विद्यालय जो है आज एक बहुत बड़ा संस्थान बन गया है। इसमें बहुत सारी तरह की सेवाएं आप द्वारा दी जाती है, बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका। इसमें जो भी सेवाएं हैं उसमें केंद्र और राज्य सरकार का कितना योगदान है? क्या कोई अनुदान मिलता है आपको या कोई किस योजनाओं के तहत मिलता है? दयालु मैं बताऊं आपको, पहले जब हमने ब्लाइंड स्कूल शुरू किया तो हमें मान्यता भी नहीं मिली थी 7-8 साल। अच्छा। क्योंकि सरकार की समझ नहीं आता था ब्लाइंड स्कूल के 10 बच्चों पे एक टीचर कैसे दे दे। तब हम केदार जी को लेकर के सीएम साहब को मिले, अपने शेखावत साहब को। उन्होंने तब दयालु अंधे बच्चे और गूंगे बहरे बच्चे इसमें विकलांगों में नहीं आते थे, विकलांगों में केवल आता था पोलियो वाला बच्चा। अच्छा। तब शेखावत साहब से बातचीत करके इन दोनों कैटेगरी को हमने शामिल कराया विकलांगों में, तब ये समाज कल्याण में शामिल हो गए। उसके बाद फिर दयालु उन्होंने हमारे स्कूल को मान्यता दे दी तो हम एजुकेशन में आ गए। तब तक हमारे 4 टीचर थे, इतने दिनों में मान्यता मिल गई हमें। 4 टीचरों के फिर 70% के हिसाब से हमें एड मंजूर करवा दी शेखावत साहब ने एजुकेशन की तरफ से। तो समाज कल्याण तब नहीं कुछ देता था, फिर इधर एड 70% मिलती रही। फिर हमें किसी ने बताया भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आप पत्र लिखो। फिर हमें दयालु जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा
स्टेट के माध्यम से फिर वहाँ चले गया सेंटर में। वहाँ सेंटर में जब दयालु गए तो वहाँ वाजपेयी नाम से ना कोई लेडी समाज कल्याण मंत्री थी, हाँ मंत्री थी। तब हम किसी व्यक्ति के माध्यम से उनसे मिले, फिर उन्होंने वहाँ 90 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से अपने को बच्चों का भोजन का स्वीकृति दे दी। उसके बाद तो दयालु फिर गवर्नमेंट अपने आप बढ़ाती रही। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे 26 टीचर हो गए, बच्चे आ गए, तो गवर्नमेंट ने 100% एड कर दी। अपने को कोई दिक्कत ही नहीं थी, उधर बच्चों का भी मिल जाता था, उधर टीचरों का भी। तो वो दयालु क्या हुआ था, फिर उसके बाद सरकार की पॉलिसी बदल गई। ये जितनी प्राइवेट संस्था थी उन टीचरों को गवर्नमेंट स्कूलों में सरकार लेगी, एड नहीं बंद की, टीचर ही लेगी। तो एड ऑटोमेटिक ही बंद होगी, विद्यालय में हुआ था वो। हाँ जी। तो फिर हमने नए टीचर अपने रखे। उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी खत्म हो गई, ये बच्चों वाली वो भी एड। स्वामी जी, आपको गवर्नमेंट से जो एड मिली उससे क्या पूरा खर्चा जो होता था? नहीं, खर्चा नहीं निकलता था दयालु। अच्छा। क्योंकि इधर आपको जन सहयोग भी मिल रहा था? जन सहयोग से चला दयालु, जन सहयोग बहुत ज्यादा था, क्योंकि गेहूं आ जाती थी, पब्लिक सेवा करने के लिए आ जाते थे। तो क्योंकि वार्डों का खर्चा दयालु, टीचरों की तनख्वाह, बिजली, और फिर ये अपने रसोई बनाने वाले, क्योंकि इतने लोग बच्चों के रसोई बनाने में भी पूरा खर्चा होता था। तब लकड़ी चलती थी, उसके बाद फिर सिलेंडर आ गए, तो ये चलता है। फिर उसके बाद दयालु एड वो सेंटर वाली भी बंद हो, अब सेंटर वाली एड बिल्कुल बंद है। अब क्या है कि जो समाज कल्याण है ना, वो हमारे टीचरों को 15 बच्चों के हिसाब से 8-10 टीचर हैं, उनकी एड हमें वो देते हैं, कुछ हम डाल देते हैं, कुछ वो देते हैं। स्वामी जी, कभी ऐसा कोई हालात पैदा हुए थे कि आपको लगता था कि यार ये संस्था अब नहीं चलेगी? नहीं दयालु, ऐसा कभी ऐसा इसलिए नहीं महसूस हुआ कि हम जाते थे प्रोग्रामों पे, लोगों के, खास करके धाकों पे ज्यादा जाते थे, भोगों पे, किसी स्कूल के मुहूर्त पे, किसी की दुकान के मुहूर्त पे। वो हर रोज दयालु दान आता था, डेली। और डेली दान आने से क्या होता, कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। अच्छा। प्रॉब्लम तो क्या आनी थी, साथ साथ जमीन भी खरीदते रहे, बिल्डिंगें भी बनती रही, और स्कूल भी चलता रहा। तो आज तक भगवती की कृपा से कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई नहीं है। अब ये संस्था आप लोगों के सहयोग से, माँ जगदम्बा की कृपा से सेल्फ क्या ऑटो मोड पे आ गई है संस्था। अब संस्था अपने आप दयालु चलती, हॉस्पिटल अपने आप चल रहा है। ये क्या सेवाएं दी जा रही है आपके यहाँ? एक तो आई हॉस्पिटल दयालु, इसमें अपने कैंप लगाते हैं ये पूरे एरिया में। तो वहां से मरीजों को फ्री, अपनी बस है, अपनी बस पे लाते हैं, कोई कैंप लगाते हैं, वो भी बस से देते हैं, वो भी बस पे 50 मरीज लाए, उनका भोजन पानी फ्री, दवाइयाँ फ्री, ऑपरेशन फ्री करके जहां से मरीज रहे वहां छोड़े। तो पूरा जो आई हॉस्पिटल है वो निःशुल्क चल रहा है? नहीं, पूरा नहीं दयालु। जो कैंप लगते हैं ना, या गरीब आदमी ऑटोमेटिक आ जाता है, उन सब के लिए फ्री है। और जो महंगा लेंस डलवाना चाहते हैं कुछ भी, वो अपनी नॉर्मल, आप किसको बोलेंगे महंगा मतलब कई जो गरीबों में डलता है वो क्या घटिया होता है? नहीं, घटिया नहीं होता दयालु। उसमें क्या होता है, कईयों का होता है कि मैंने ऑपरेशन जो करवाना है ना, उसके पैसे देने हैं। अच्छा, निःशुल्क कुछ सेवा मैं निःशुल्क करवाना ही नहीं। एक तो वो पैसे हो गए, एक RGS कोई जो रिटायर्ड लोग हैं ना दयालु, इनका सरकार पैसा देती है। तो जो हम कैंप से मरीज लाते हैं उनका भी 2000 रुपया सरकार देती है, समझ गए ना आप। तो उससे हमारी डॉक्टरों की तनख्वाह वगैरह खुले दिल से निकल जाती है, इसलिए ऑटो मोड पे आ गया। एक तो सरकार, इसके अलावा और क्या सेवाएं दी जा रही है अन्य विद्यालय के, ये जो नेत्र चिकित्सालय के अलावा? नेत्र चिकित्सालय के अलावा तो बस अंध विद्यालय है, मूक बधिर विद्यालय है, एक कॉलेज है। जो लड़के इस फील्ड में, स्पेस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनका D.Ed भी है, B.Ed भी है। अच्छा। B.Ed तो शायद बंद हो जाएंगे। आम स्टूडेंट के लिए या कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। मूक बधिर के लिए? मूक बधिर के लिए नहीं, जरूरी नहीं है, मूक बधिर भी करते हैं, ब्लाइंड भी करते हैं। स्टूडेंट के वहाँ भी अध्ययन कर रहे हैं? ये अपने 30 सीटें दयालु, 30 सीटें, जैसे D.Ed है उसकी 30 सीटें होगी, 2 साल 60 सीटें होगी, 2 साल का हो गया। B.Ed है वो भी 2 साल का हो गया। तो
ब्लाइंड का भी ऐसे ही हो गया। जी जी। तो वो लोग फीस देते हैं, वो जो आएंगे ना जी, उनकी फीस निश्चित है गवर्नमेंट की तरफ से भी, इतनी फीस आप ले सकते हैं। उस फीस से जो प्रोफेसर हैं उनकी तनख्वाहें, क्योंकि उनके प्रोफेसर भी तो हमें पीएचडी, एम 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 मतलब एम बीए, हाँ एमबीए वगैरह करने पड़ते हैं। तो बीएड हो या एमएड हो, वो अध्यापक है, उनकी तनख्वाहें उधर के लिए भी कुछ संस्था चल रही है, हाँ जी, जो देते हैं ना कृत्रिम अंग देते हैं, उसके लिए भी कुछ हाँ जी, कृत्रिम आर्टिफिशियल, हाँ वो हमारे लगते, वो निःशुल्क लगते हैं। अच्छा, वो दयालु बाहर से लड़का आता है हर महीने 3-4 दिन, मिलती है आपको गवर्नमेंट से? नहीं, उसकी हम एड लेते ही नहीं दयालु। अच्छा, वो क्या कि हमारा उतना काम जो है ना संकल्प किया हुआ है, 10-12 लोग आ जाते हैं, वो नाप देंगे, वो तैयार कर लेता है, अगली बार फिर 10 पैर, कृत्रिम पैर जो देते हैं, हाँ यहाँ तक जो लगते थे पैर, यहाँ तक भी। और दूसरा जो कैंप लगने के बाद दयालु कहीं ना कहीं वो खराब हो जाते हैं, वो भी अपने यहीं रिपेयर करते हैं। अच्छा, फ्री निःशुल्क। और वो अंग लगाने वाला भी अपना निःशुल्क, उसमें कोई नहीं लेते, ना गवर्नमेंट से लेते हैं ना उनसे लेते हैं। स्वामी जी आपका ये ट्रस्ट है, हाँ जी, या एनजीओ है? ये दयालु ट्रस्ट है। ट्रस्ट है, हाँ। अब क्या मैं आपको बताऊं, इसमें 2 बातें हैं। जो तो अंध विद्यालय चलता है, पहले अपना एनजीओ था, नॉन प्रॉफिट, क्या नॉन गवर्नमेंट, हाँ जी, वो सोसाइटी है। तो फिर बनाया ट्रस्ट, आई हॉस्पिटल जो है ट्रस्ट के अंदर चलता है। अब ट्रस्ट और एनजीओ दोनों सरकार ने जोड़ दिए। अब इसको किसी की भी एनजीओ बनी हुई है नहीं, अब वो ट्रस्ट में रजिस्टर करानी पड़ेगी। ट्रस्ट इसकी सबकी निगरानी रखेगा। ठीक है, हाँ जी। ट्रस्ट में ट्रस्टी जो है, हाँ कितने ट्रस्टी हैं अभी आपके इसमें? अपने दयालु 11 ट्रस्टी तो ट्रस्ट में है। अच्छा, और जो समिति है इसमें 25 आदमी, 25 मेंबर। हाँ जी। इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि कोई नए मेंबर जुड़ सकता है या नहीं? नहीं, इसमें दयालु नया नहीं जुड़ सकता। उसमें पहले जब संविधान बढ़ाया ना, इससे अधिक मेंबर नहीं हो सकते। अभी कोई है ऐसा प्रावधान कि कोई बन सकता है मेंबर ट्रस्टी का? नहीं, अब नहीं, जितने हैं 25 के 25 एक बार बन गए ना जी, अब उनमें डेथ होगी किसी की तो हम नया बढ़ाएंगे। वो भी सारे आवेदन आजकल तो गवर्नमेंट ने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। एक बहुत बार ऐसी चर्चाएं आए कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वो दयालु कई जब भी इलेक्शन आएगा ना जी, ये तभी चर्चा चलेगी, मैं मर जाऊंगा तभी चलेगी। क्योंकि दयालु कईयों का स्वभाव होता है बात उछाल देना, जबकि मैंने कई बार क्लियर किया कि ये मेरा जन्म विकलांगों के लिए है। मेरे गुरुदेव ने जब नींव रखी तो उसने कहा, बेटा तूने संतों से हट के काम किया। भाई हमने आश्रम बढ़ाए है, डेरे बढ़ाए है, हम कथा करते हैं, तूने कथा से अलग होके एक सिस्टम चलाया है। अब इसको मत छोड़ना, अपने जीवन में सफल करके दिखाना, ये ना तू बीच में छोड़ के कोई और रास्ता अपना ले। इसलिए दयालु इस राजनीति में आने का मेरा कोई ना विचार था। अब तो मैं 82 साल का हो गया। कभी ऐसा कोई ऑफर आया आपके पास में भी आप चुनाव लड़ो या किसी? ये दयालु 3 बार आ चुका है। पहली बार तो भैरव सिंह जी के समय आया, खुद आई, हमें टिकट खुद देने आए, यहाँ 2 दिन रहे, बीजेपी की टिकट, बीजेपी की टिकट। तब हमने ना कर दी तो खुद खड़े हो गए थे। फिर दयालु आए अपने वसुंधरा जी, तब यहाँ कलेक्टर साहब थे, उनके माध्यम से फिर वो मेरे पास आए, भी ऊपर से आदेश आया आप आओ। फिर मैं उनको, फिर अपने ये है ना सीताराम जी मौर्य, ये कह लगे स्वामी जी आप ना कैसे कर दो, टिकट तो आ रहा है। मैं कहा भैया उस टिकट से बचाओ, हमने टिकट नहीं लेना, हमने राजनीति में नहीं आना। तो भगवती ने हमें बचा लिया दयालु, माँ जगदम्बा बचाती रही है। क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स में आ जाता दयालु, ये संस्था खत्म हो जाती। क्योंकि मैं बीजेपी का टिकट लेता तो कांग्रेस सारी हमारे खिलाफ होती। अच्छा एक और था, मैं कोई मठाधीश तो है नहीं दयालु, ये जनता का पैसा था, मैं जनता का पैसा राजनीति में कैसे लगा दूं। मैं ये भी प्रश्न किया था उनसे, भाई ये पैसा दान का है, लोगों ने दिया कमरे बनाने के लिए, लोगों ने दिया इन बच्चों के भोजन के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए, तो मैं इसको राजनीति में लगा दूं तो लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि बाबा तो जो कथा करता था ये तो एमएलए बनने के लिए करता था, और भी किसी को नहीं दान देगा कोई। तो दयालु फिर हमने हाथ जोड़, विश्वास उठ जाएगा। फिर माँ जगदम्बा ने कृपा करी, दयालु राजनीति से हमें बचा के रखा। हाँ
राजनीतिक लोगों ने हमारी मदद खूब की है, चाहे किसी भी पार्टी का था। आप राजनीति में नहीं आए, हाँ जी। लेकिन शहर की राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? दयालु मैंने कभी उन लोगों की ओर ऐसे ध्यान नहीं दिया, परंतु मैंने जिसको कहा संस्था का काम वो उन्होंने खुश होकर किया है। मैं कोई भी हो बोले, हाँ संस्था का, हाँ चाहे में कोई पार्टी हो, किसी पार्टी हो, चाहे कोई इंडिपेंडेंट हो, चाहे कोई पदमपुर का भी एमएलए हो, तो कोई भी हो, हमने जिसको कोई काम कहा ना फोन करके, तो वो काम तो उन्होंने हमारे किए। जैसे केदार जी काम करते रहे, दूसरे भी करते रहे, तो सबने इनके साथ हमारा सबके साथ सहयोग। स्वामी जी आपको पद्मश्री अवार्ड मिल गया है जी दयालु। अब लोगों की निगाहें आप पर आ गई है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ हाँ दयालु तो है ही, जिम्मेदारी बढ़ गई है, हाँ, ये अब तो है। लोगों का आना जाना बढ़ गया है। ऐसे में क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी, क्या आगे प्लानिंग नहीं करेंगे आप? क्या लगता है इसमें सब ठीक चल रहा है या कुछ और भी दयालु करें? मेरा जो विचार है कि मेरी उम्र होगी दयालु 82 वर्ष, जी और इस उम्र में आगे पता नहीं होता कब आदमी को क्या हो जाए, तो इसलिए मैंने इस बच्चे को तैयार किया है। जो मेरे पास बैठा है, ये जन्म से ही दान में आया हुआ है, समझो बच्चा चढ़ाया हुआ है हमारे गुरु जी को। अच्छा। तो गुरुदेव ने कह दिया भी तू मेरा चेला बना दिया। हमने इनको 10वीं तो इन्होंने घर कर ली थी। अच्छा। हमने कह दिया 10वीं पास करवा के फिर हमें देना, कि छोटे से को तो पढ़ नहीं सकते। 10वीं करके हमारे पास आ गया। हमने इनको हरिद्वार छोड़ा अपना आश्रम, वहाँ इन्होंने 7 साल लगा के शास्त्री पास कर ली। तो फिर मेरा सोडियम डाउन हो गया था, फिर ये यहाँ आ गए, तब से ये मेरे पास है। अब हमने इसको पूरे का पूरा सौंप दिया, मैंने अपनी जिम्मेवारी पास से कर ली। इसको कहा भी आप संस्था का सारा काम निजानंद जी ये निजानंद जी देखते देखेगा मेरी आंखों के सामने, तो मुझे समझ में आ जाएगा भी हाँ ये संस्था को संभाल सकते। तो ये जो काम देख रहे हैं महाराज जो है निजानंद जी, हाँ जी, आपकी दृष्टि में पूरी तरह से? हाँ मेरा मन अभी तक तो संतुष्ट है आपके पूरे। हाँ, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ अपनी पूजा में लग जाता हूँ, ये नहा धो करके अपनी पूजा करके मंदिर में जा करके, फिर कभी हॉस्पिटल में जाना है, इधर जाना है, कोई कार्यक्रम है, किसी के पाठ पे जाना है, भोग पे जाना है। जैसे समाणा मंडी में सत्संग हुआ 7 दिन, भागवत की कथा थी वो कराते, वहां भी यही लगा के आए हैं। तो कोई काम अब यही करते। हाँ क्यों मैं कहीं जाता नहीं, अब थोड़ा सा 3-4 महीने से मेरी तबीयत ठीक है, तो मैं बाहर बैठ जाता हूँ, बातें कर लेता। अब संस्था तो देख लिया दयालु, इससे ज्यादा बढ़ाने में वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि विकलांगों के लिए था वो अपना दयालु BEd तक हो गया, तो एक समझ लो किसका कंप्लीट है। हॉस्पिटल अपने तरीके से भगवती की कृपा है, नई प्लानिंग है आपकी इसके? कोई नहीं कोई दयालु इसको सुदृढ़ करने की है। भी हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी मशीनें आ रही हैं, बच्चों के लिए हम नई कोई योजना लाए। आपके यहाँ ब्रेल लिपि एक मशीन है जो ओ दयालु क्या था, अब तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट बहुत किताबें देने लगी। क्योंकि पहले दयालु कोई देहरादून में किताबें जो छपती थी ना, देहरादून नेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां जो किताबें छपती थी वो केवल एक ही किताब छापते थे। एक ना प्लेट बनती है, उससे किताब छपी, वो एक ही किताब 1000 छप जाएगी, तो छापते थे यूपी के लिए। तो राजस्थान का कोर्स फिर हम कहते थे वो छपता ही नहीं था। तो फिर दयालु क्या किया हमने, वो बच्चे छाप पड़े, अब उससे भी गुजारा नहीं होता, बच्चे तो 1 साल में किताब बढ़ेगी एक। फिर भगवती की कृपा से हमारे मन में क्या आया, किसी आप जैसे सज्जन मिल गए, वो कहने लगे स्वामी जी ऐसा करो, आप ना ये जो है ना बाहर के जो एम्बेसीज को लेटर लिखो भी आपके मुल्क में कोई ऐसी चीज बनी है, प्रेस ब्रेल प्रेस टाइप की कोई ऐसी सौख्या कोई आविष्कार हुआ हो। हमने सबको लेटर लिख दिए थे जितनी एम्बेसीज थी। तो स्वीडन की एम्बेसी से हमें 1-1.5 महीने बाद एक लेटर आया कि हमारे यहाँ एक इंजीनियर ने एक कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस बनाई है, कंप्यूटर में फीड करो, जो भी लैंग्वेज है वो बटन दबाओ तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज में उसी भाषा में छाप देगा। इतना बड़ा वो प्रिंटर था, प्रिंटर वो दयालु। फिर हमने दयालु क्या किया, उनसे जब आया फिर हमने उनसे पत्राचार किया, फिर उनसे कोटेशन मंगवाई। तब तो फोन तो थे नहीं दयालु, पत्राचार ही होता था। तो इसमें 5-6 महीने लगी, उनकी कोटेशन आई कि 20 लाख रुपया लगेगा। 20 लाख रुपया हमारे पास था नहीं। फिर हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, दयालु हमारा 20 लाख उन्होंने सैंक्शन कर दिया बेटा।
सैंक्शन करने के बाद फिर क्या हुआ, मशीन आ गई, दिल्ली आई तो 20 लाख ही टैक्स लगा दिया। फिर चक्कर पड़ गया कैसे छुड़ाए। फिर अपने मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब, फिर मैं सरदार बिंदर सिंह जी को लेके उनसे मिले, बिंदर सिंह बराड़ को लेके उनसे मिलकर रिक्वेस्ट की, उन्होंने बड़े खुश हुए, उन्होंने फटाफट सब माफ कर दिया। फिर अपने प्रेस ले आए, फिर वो ब्रेल प्रेस से क्या हम अपनी किताबें भी छापते थे और पूरे राजस्थान को किताबें देते थे, किसी भी स्कूल का ऑर्डर था फ्री ऑफ कॉस्ट किताब छापी दे दी। और ये चलता रहा कोई 9-10 साल, डालो अपने किताबें देते। अब प्रिंटर तो हमारे पास है, प्रेस भी है, पर अब बहुत बड़े बड़े प्रिंटर आ गए, अब गवर्नमेंट किताबें देने लगी फ्री, जो भी हमारी किताबें सरकार दे देती है। स्वामी जी, आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो भटक रही है, नशा की ओर बढ़ रही है। हाँ ये तो है। इस फील्ड में आपने कोई प्रयास किए हैं अभी तक या प्लानिंग है कोई? मैं जहां भी सत्संग करता हूँ वहां यही कोशिश करते हैं, बेटा अपने ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, ऐसा शरीर दोबारा मिलना नहीं, और ना ये मौका है यश कमाने, ये जो शरीर परमात्मा ने दिया ना जी, ये यश कमाने के लिए दिया, कुछ करने के लिए दिया। जैसे एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ऐसे अपने दोनों हाथ ऊपर करके सुखा रहा था ऐसे तप, तो अर्जुन कहने लगा भगवान कृष्ण तो बड़ा तपस्वी है, दोनों हाथ ऊपर इसके झुके पड़े। भगवान कृष्ण कहने लगे तपस्वी नहीं है, ये मेरे नियमों के उल्ट चल रहा है, मैं हाथ सुखाने के लिए नहीं दिए, मैं तो कुछ करने के लिए दिए। इन हाथों से कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारा संसार में नाम हो जाए, ये सुखाने के क्या लाभ, अगर सुखाने होते तो मैं देता ही ना। तो मैं ये कहता हूं कि बेटा ये जीवन हमको नशों के लिए नहीं मिला। जिस माता पिता ने, जो आपके जैसे हमारे गुरु ने हमारे पे उम्मीद लगाई, हमारी कोशिश है कि हम उनकी आशाओं पे पूरा उतरे। ऐसे माता पिता की भी कोई उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा ये बढ़े, मेरा बच्चा सुख देवे। आप अगर नशे पत्तों से बच के रहोगे, एजुकेशन की ओर ध्यान दोगे, तो आपको भगवान सफलता देगा। कोई व्यापारी बनेगा, कुछ बनेगा, कोई वकील बनेगा, तो माता पिता भी प्रसन्न तो आप भी प्रसन्न, और माता पिता भी भाग्यशाली और आप भी भाग्यशाली, दोनों ही। स्वामी जी, बहुत बार ये जो आपका जो 50 साल का जीवन है, इसमें कई बार कोई अड़चने आई होगी, फील्ड में कोई आरोप प्रत्यारोप लगे होंगे, कैसे सामना किया आपने? ऐसा मैं बता लो, मेरे हम जब ग्रंथ पढ़ते थे ना संस्कृत के, उसमें बड़े सुंदर सुंदर श्लोक आते हैं। एक उसमें श्लोक था, श्रेयांसी बहुनि विघ्नानि, कि जब आप कोई अच्छा काम करोगे सामाजिक, उसमें बाढ़ आ जाएगी विघ्नों की। गांव में आप डिग्गी लगाने लग जाओ चलो पानी की, तो भी बंद करवाने वाले आ जाएंगे। तो उन विघ्नों को आपने फेस करना है। वो विघ्न नहीं है, वो आपकी परीक्षा है। वो विघ्न नहीं, वो आपकी परीक्षा है। जो कोई आप पे आरोप लगाता है, आरोप नहीं लगाता, वो आपको सावधान करता है कि सचेत कर रहा है, सचेत करता है कि इन बातों से बचो, ये आप पे लग सकते हैं। अगर आप पे अब नहीं ना, ये लग सकते हैं। क्यों? कि आदमी का क्या पता है, जब इज्जत बढ़ती है ना बेटा, तो भटकने का भी डर रहता है। 4 आदमी इकट्ठे हो जाए ना, 4 ही, तो वो एमएलए की सोचने लग जाता है। तो यहाँ मत्था टेकने लग जाए लोग आदमी को, दयालु ऐसे आदमी सोचता मैं तो भगवान है, लोग मुझे मत्था टेकते हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते थे बेटा मत्था इसलिए वो टेकते हैं कि तेरे ये कपड़े हैं, अगर तू इन कपड़ों के अनुकूल काम करेगा तो तुझे मत्था टिकता रहेगा। अगर तू कहीं और जगह, अब देखो मैं हूं बेटा, मेरे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेरा व्यवहार, मेरी भाषा, मेरा बैठना, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हो। अगर मैं अपने प्रतिकूल ठेके पे खड़ा हूं, आप नहीं इच्छा करोगे। आप इधर से आए तो मैं बीड़ी लगा के बैठा हूं बेटा, आपको अच्छा नहीं लगे। आप उधर से आए तो मैं कुछ और कर रहा हूं, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। पद्मश्री अवार्ड घोषित होने के बाद में आपके पास लोगों का आना जाना बढ़ गया है, इधर आपका स्वास्थ्य नरम रहता है, इसमें ये चर्चाएं आई थी भी, हाँ, 1.5 साल कम से कम दयालु में
अंदर ही रहा। 1.5 साल बाद ये 4 महीने से ठीक हुआ। तो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? आजकल तो खूब मेला सा लगा हुआ है, हम देख रहे थे, आए थे तब भी काफी लोग। हाँ, सुबह से ऐसे ही था दिल्लू। कई दिनों से काफी मेलजोल बढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि प्रशासन भी चल के आने लग गया। हाँ, वो इसको दिल्लू किस रूप क्या में देखते है, हैं आप? क्या सोचते हैं दिल्लू कि ये जो है? मैं थक तो जाता हूँ, मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, पर मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग जो आते हैं ये प्यार करते हैं, ये स्नेह के कारण आए हैं। इनकी जो सेवा है उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, ये हमें बताने आए हैं कि स्वामी जी आपकी सेवा रिकॉग्नाइज होगी। तो ये जब इतना प्यार लेकर के आए हैं तो शरीर का क्या थकता रहेगा, तो थोड़ा हमें भी फिर आनंद सा आ जाता है जब लोग आते हैं। सही बात है, तो थकावट फिर कम ही महसूस कर। निरंजन जी, आप स्वामी जी के सानिध्य में बैठे हैं और सारी बागडोर संभाल रहे हैं, आपके मन में कोई ऐसा प्लान है कि आप इसको और विस्तार देना चाहेंगे, या यही जो है इसको संभाल ले तो काफी है? नहीं दयालो, जो स्वामी जी ने मेरे को सेवा सौंपी है, हाँ जी, तो मेरी यही कोशिश रहे कि मैं तन मन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर के, जो मेरे पूज्य गुरुदेव ने मेरे को इस लायक चुना है कि मैं अंतर्विद्यालय की सेवा, स्वामी जी ने मेरे पे विश्वास करके मेरे को सौंपी है, तो मेरा तो ये कर्तव्य भी है और धर्म भी है, मैं पूर्ण रूप से इस सेवा को निभाऊं। जो स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन दिव्यांगजनों की सेवा में और ऐसे लोगों का प्यार जो स्वामी जी ने पाया है, आगे मेरे को भी ऐसे लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहे, क्योंकि जनता नगर, गंगानगर की जनता जनार्दन और सबके सहयोग से ये आज संस्था का पूरा नाम पूरे विश्व भर में गूंजता है। ये सब स्वामी जी की कृपा है। स्वामी जी की लाइफ में बहुत सारे जैसे अपने गृहस्थियों के जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आते हैं, ऐसे संतों के जीवन में भी आते हैं, पर संत अपने वचनों पर अटल रहते हैं, दृढ़ निश्चय करके आगे चलते हैं। जब नदी का वेग आता है तो उसमें तिनके बहते हैं, चट्टानें नहीं बहती। तो संतों का जो अंदर से जो होता है अपना अंतर आत्मविश्वास, वो चट्टानों की तरह होता है, वो हमेशा अपने वचनों पर अटल रहते हैं, कभी इधर उधर वचनों से डोलते नहीं है। तो ये पूज्य गुरुदेव का मेरे पे बहुत आशीर्वाद है, उन्होंने मेरे को इस लायक चुना। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरुदेव की कृपा मेरे पर बनी रहे। मैं ऐसी अपने बच्चों की, अपने दिव्यांग जो हमारे बच्चे हैं, ये भी किसी के लिए बोझ ना रहे, ये पढ़ लिख के अपने पाँव पर स्टैंड हो और आने वाले भारत का गौरव बने, यही सब बच्चों को शुभ आशीर्वाद है। स्वामी जी, एक ये रहता है कि जैसे अंध विद्यालय है, इसमें मुफ्त बधिर बच्चों का एडमिशन होता है जी, तो क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे प्रक्रिया रहती है कि इसमें सीटें हैं क्या? उसमें ये होता है चलो, इसमें ना कैटेगरी है। एक बच्चा एनवायरमेंटली रिटार्ड, थोड़ी सी मंद बुद्धि, वो तपोवन में चले जाते हैं। हम वो बच्चा लेते हैं, 6 साल का बच्चा लेते हैं जिसकी 100% IQ ठीक हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, उस बच्चे को अपने लेते हैं। वो गरीब का है, अमीर का है, किस जाति है, किस बरादरी का, ये नहीं देखते। अच्छा, हमने मूक बधिर बच्चा देखना है। जितने मर्जी बच्चे आए या कोई इसमें लिमिटेशन है? नहीं, जितने मर्जी आ जाए। अच्छा, अपने और बढ़ा देंगे, कमरे बहुत है जी। साधन सुविधाएं पूरी है? हाँ, पूरी सुविधाएं। अभी कितने ब्लाइंड और कितने मूक बधिर बच्चे? अब अपने पास 250 बच्चा है और कॉलेज के मिला करके तो 500 बच्चा हो जाता है। अपने क्या किया दयालु, हमारे पास था 450 बच्चा, जब ये हॉस्टल बढ़ाए ना तो कोई नहीं था। फिर दयालु क्या हुआ, हम गए थे बठिंडा, थर्मल प्लांट है बठिंडा का, वहाँ का जो चीफ इंजीनियर था वो हमारे पटियाला से सेवक था, उसकी माता की डेथ हो गया, भोग पे गए, तो वहाँ का जो कलेक्टर होता है उसको DC कहते हैं, वो भी भोग पे आए थे, नैयर साहब। तो बाद में वो मेरे को मिले, जब उनको पता लगा स्वामी जी अंध विद्यालय चाहते हो, कहता स्वामी जी अंध विद्यालय देखना। वो दोनों पति पत्नी देखने आ गए। उनके जो घर से थी लड़की, क्वालिफाइड तो थी ही पर भावुक थी। उसके मन में आ गया कि वो कहने लगी कलेक्टर साहब को, DC साहब को कि अपने भी कुछ करे, कोई तो पुण्य कमाए, इतना बड़ा पद दिए। तो वो चले गए। फिर उनका फोन आया कि बाबा जी एक बार आओ। फिर हम उनके पास गए। फिर वो हमें लेके ना, हमारे एक संप्रदाय के संत है डेरा टप, उनके पास जमीन बहुत है। DC साहब, मैं, हमारे गुरुजी 8-10 जने होकर के उनके पास गए। उन्होंने इतना मान सम्मान रखा, 10 एकड़ जमीन दे दी मेन रोड पे।
वो जो गोलियाना को रोड मुड़ता है ना, को। हाँ जी, अच्छा। बठिंडा से गोलियाना को सड़क मुड़ती है, उसके ऊपर बिल्कुल मेन रोड पे। तो उस विद्यालय अपने रल मिल के कलेक्टर साहब से सारा स्कूल तैयार करवा दिया हमारे गुरुदेव, और उसमें 150 बच्चा, पंजाब के बच्चे सारे हमने वहां दाखिल करा दिए। तो उसको चलाता है दयालु रेड क्रॉस। अच्छा। उसका अध्यक्ष होता है डीसी। अच्छा। तो एसडीएम होता है उसका सेक्रेटरी। तो इनके पास फंड होते हैं, कुछ गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट का काम होगा, वहां 150 बच्चा हो गया। फिर उसके बाद दयालु क्या हो गया, हमारे पास जलालाबाद, फिरोजपुर, फाजिलका, मलोट के बच्चे थे, अबोर के थे। तो फिर एक दिन क्या होगा, फरीदकोट फाजिलका वाले डीसी साहब आ गए, एडीएम भी साथ ही थे। एडीएम हमें जानते थे, चरणदास सिंह जी। कहने लगे बाबा जी हमने अबोर में पढ़ाया है वृद्धाश्रम, और बड़े को हो गए 7-8 साल, वृद्ध तो कोई आता नहीं, और वो पढ़ा है, उसमें हम गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, चलो चलते हैं। उसको देखा तो फिर हमने कहा ठीक है, जितने हमारे उस इलाके के बच्चे थे वो उनको दे दिए। और 2 हमारे पास टीचर फाजिलका थे, एक लड़का एक लड़की, वो टीचर उनको दे दिए। तो अभी आपकी ब्रांचें कहाँ कहाँ चल रही है? एक तो अपना बठिंडा जी, हाँ जी, एक ये अबोहर, और एक अपनी ये गांधीनगर। हाँ जी। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है ये बात। हाँ, ने बताया ही नहीं कभी किसी को। अच्छा। हाँ, कभी किसी को बताया नहीं। अबोर में जब अपने दयालु अबोर में घुसेंगे ना, तो बाईपास से पहले खब्बे पास से मंदिर आता है। अच्छा। इससे राइट साइड में वो सब आपकी देख रेख में चलता है? हाँ, अपने जाते हैं, कलेक्टर साहब बुलाते रहते हैं, अच्छा। एसडीएम साहब के फोन आते रहते हैं। फिर हम किसी न किसी अध्यापकों को, जब कमरे भी स्टैंड करने होते हैं ना, तो भी वो बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, कोई फंक्शन होता तो भी बुलाते हैं। अब तो बहुत सुंदर चल गए दोनों स्कूल, बहुत ही बढ़िया चल गए। तो ये थे पद्मश्री स्वामी ब्रह्मदेव जी। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वामी ब्रह्मदेव जी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। ये अवार्ड शीघ्र ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हम भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने इतना प्यार दिखाया, और 2 घंटे से यहाँ अब बैठे, पूरा स्टाफ बैठा है, पूरा परिवार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कि आपने संस्था को अपना समझा, इसलिए आपने ये जो बढ़ाया है इसका प्रसार करने का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चमड़िया साहब, आप सदा खुश रहे, प्रसन्न रहे।